अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक बार एक राजा थे। राजा का नाम था शुतसेन। शुतसेन निसंतान थे, यानी उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने यज्ञ कर कर, पूजा पाठ कर कर, व्रत उपवास सभी कुछ कर कर देख लिया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं। हार कर जब राजा थोड़े ज़्यादा वृद्ध होने लगे तो राजा ने तय कर लिया अब वो संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजा कुछ तांत्रिकों के पास गए और तांत्रिकों से कहा कि क्या मुझे संतान प्राप्ति हो सकती है। तांत्रिकों ने कहा संतान तो प्राप्ति हो सकती है आपको, लेकिन उसके लिए आपको एक बलि देनी होगी। राजा ने कहा किसकी बलि। तांत्रिकों ने उन्हें बताया कि एक छोटे बच्चे की बलि। राजा ने कहा ठीक है। और पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति अपनी एक संतान राजा को सौंपेगा, राजा उसे जितना चाहे उतना धन देंगे। बस नगर में सभी लोग सोचने लगे कि अपना बच्चा कोई कैसे दे दे, कोई कैसे अपने बच्चे को मार सकता है। पर एक गरीब परिवार तैयार हो गया। गरीब परिवार में 4 बच्चे थे। 3 बेटे तो ठीक ठाक थे, लेकिन चौथा बच्चा जो था वो सारा दिन भगवान में लीन रहता। 24 घंटे मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा करता, भगवान के नाम जपते रहता। हरि हरि बिहारी 24 घंटे श्री हरि का जप करता रहता। नारायण नारायण जपते जपते उसका दिन कब मंदिर में निकल जाता उसे कभी पता ही नहीं चलता। उस बच्चे के माता पिता ने सोचा वैसे भी ये बड़ा होकर कुछ बनने तो वाला है नहीं, बहुत होगा संत ही बनेगा, और हम इसे सारा जीवन बैठाकर खिला नहीं सकते क्योंकि हम गरीब हैं। हम इसे ही राजा को सौंप देते हैं। अगर राजा हमें इसके बदले धन देंगे तो हमारे 3 बच्चों का भविष्य तो बदलेगा। दोनों माता पिता ले जाकर उस बच्चे को राजा के पास छोड़ाए। राजा ने बच्चे को देखते हुए कहा ठीक है, जितना चाहे इतना धन इनके माता पिता को दे दो। और माता पिता भी खुशी खुशी धन लेकर वापस लौट गए। अब रात के समय जब बलि देने का समय आया तो राजा ने उस बच्चे से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। कहा बेटा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मुझे बताओ, मैं वो पूरी करवा दूं। बच्चे ने हंसते हुए कहा मुझे जरा रेत के ढेर लाकर दे दीजिए। इतनी छोटी सी मांग सुनकर राजा एक थाली भरकर रेत मंगवा दी। थाली भरकर रेत में एक एक मुट्ठी रेत लेकर वो बच्चा छोटे छोटे पहाड़ बनाने लगा। उसने 4 छोटे छोटे पहाड़ अपनी मुट्ठी भर हाथ के रेत से बनाए। पहला रेत बनाकर तोड़ दिया, दूसरा रेत भी बनाकर तोड़ दिया और तीसरा रेत भी बनाकर तोड़ दिया। अब केवल एक चौथा रेत छोड़ा था। इसके बाद वहां पर रेत तोड़ने की प्रक्रिया देखकर तांत्रिकों ने कहा बच्चे को तंत्र आता है। अब जब तक ये बताएगा नहीं इसने किया क्या, तब तक हम पूजा नहीं करेंगे। राजा बच्चे के पास गए और पूछा बेटा ये तुमने क्या किया, तुमने 4 रेत के ढेर बनाए और 3 तोड़ दिए, 1 छोड़ दिया, क्यों। बच्चे ने कहा ये 4 रेत के जो ढेर थे, पहली ढेर में मेरे माता पिता थे। मुझे जन्म देने के बाद मेरा पालन पोषण करना उनका धर्म था, वो अपने धर्म से मुड़ गए, इसलिए मैंने पहली रेत तोड़ दी कि अब मुझे उनसे कोई आशा नहीं। दूसरी रेत मेरे सगे संबंधी थे। अगर मेरे माता पिता गलत करने जा रहे थे तो मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्रों ने उन्हें रोका नहीं, इसलिए मैंने दूसरी रेत भी तोड़ दी, वो भी पाप के भागीदार हो गए। अब तीसरी रेत राजा खुद आप थे। आप राजा थे, आपका तो कर्म था राज्य में अन्याय होने से रोकना, लेकिन आप खुद ही इतने बड़े अन्यायी हो गए कि
अपने पुत्र प्राप्ति के लिए किसी और के पुत्र की बलि दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपकी ढेर भी तोड़ दी, क्योंकि आप भी पाप के भागीदार हैं। राजा ने कहा, ये चौथी ढेर किसकी है? तो बच्चे ने हंसते हुए कहा, ये चौथी ढेर श्री हरि नारायण प्रभु की है, मतलब नारायण की है, विष्णु भगवान के नाम पर रखी है मैंने। अब मुझे तो केवल हरि का सहारा है, अब वही मेरी रक्षा करेंगे। न मुझे मेरे माता पिता से आशा है, न सगे संबंधियों से, न राजा खुद आपसे, अब मुझे भगवान का सहारा है। बच्चे की ये सभी बातें सुनकर राजा एक पल के लिए चकित रह गए। इतना समझदार बच्चा। राजा के मन में आया, क्या पता ये तांत्रिक विद्या करने के बाद मुझे बच्चे हो या ना हो, क्योंकि मैंने इतने उपवास व्रत सब कुछ किए हैं, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हुआ। क्यों ना मैं इसी बच्चे को अपना पुत्र मान लूं, मुझे पुत्र मिल जाएगा, मैं अपने धर्म से भी बचा रह जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा ने उसे राजकुमार घोषित कर दिया और उसे अपना बेटा बना लिया। भगवान की कृपा कब किस पर कहाँ बरस जाए कोई पता नहीं। थोड़ी देर पहले राजा उस बच्चे को मरवाने वाले थे, पर थोड़ी देर बाद राजा उसके पिता बन गए। इसीलिए सदैव भगवान पर विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। राधे राधे।